जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 8 में। उम्मीद है कि आप लेक्चर 7 तक अच्छा से देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ये जितना भी लेक्चर 8 में क्वेश्चन है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव ऑलरेडी करा चुके हैं, है ना। और देखेंगे इसके बाद और भी वीवीआई क्वेश्चन होगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उसको हम उठा के लेक्चर 9, 10, 11 में डाल देंगे, ठीक है ना। उसे छोड़िए, बस इतना समझिए कि जो भी वीडियो आप देखिएगा उसके बाद आप जाके उसका रिवीजन कीजिएगा। अगर आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, जब घर पर रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, तो मैथ में कोई फायदा नहीं है। मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट में रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कोई बोलेगा कि नहीं आइए मेरे को पढ़ा देगा, जिंदगी में नहीं भुलाइएगा, नहीं, ये गलत बात है। आप कोई भी चीज पढ़िए, बिना उसको दोबारा देखने से, बिना रिवीजन किए बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। यही सच्चाई है। सच्चाई थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन जो सामने बोलता है ना, वो आपको लगता नहीं ये तो बात बहुत मस्त मस्त कर रहा है। समझिएगा, मीठा लोग और मीठा चीज से आप दूर रहिएगा, नहीं तो छुट्टी आगे चल के लग जाएगा, है ना। तो बात को समझिए और मेहनत कीजिए, हमेशा मेहनत की ओर अग्रसर कीजिएगा। कोई बोलेगा नहीं बिना मेहनत का हमको कोई देंगे, तो हम मत जाइएगा। समझिएगा, कहीं ना कहीं वो लोभी में आपको फंसाएगा और आगे चल के उसका दुगना तिगना आपसे वो मतलब वसूला जाएगा, ठीक ना। तो बात को समझिए। यहाँ पूछ रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप तो एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं जी। हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, ठीक है। लेकिन x कब होता है? x कब होता है? तो आप बोले थे हम आप लोग को सिखाए थे लेक्चर 1 में कि जो साइन का जो रेंज है ना, वो -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन गलती क्या करता है कि बच्चा लोग इसी को ध्यान में नहीं रखता है, इसको ध्यान में नहीं रखता है। आप लोग इसीलिए लेक्चर 1, 2 में हम रेंज और डोमेन पढ़ा चुके हैं। जब तक आप इसको ध्यान में नहीं रखिएगा, यही बच्चा लोग गलती करता है। बात समझिए। हमेशा बोलते हैं आप लेक्चर 1 से देखिए, कोई आएगा डायरेक्ट लेक्चर 2 में देखिएगा चल देगा, लेकिन उसको कहने पड़ रहा है ना, पढ़ाने के लिए उसको बोलने पड़ रहा है, बाबू ये करो है करो, है ना। तो बात को समझिए। यहाँ पर बच्चा लोग को समझ में आना चाहिए कि कोई भी टॉपिक पढ़े हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, ठीक ना। अब समझिए ध्यान से। अब इसको इसको यहाँ पर क्या करेगा ना कि यहाँ पर इसको याद नहीं रखेगा, ठीक ना, और डायरेक्ट इसको आंसर मान के आ जाएगा कि x होगा। ये आपस में कट गया तो x बच गया, ठीक ना। तो यहाँ भी देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो बोलेगा कि साइन इनवर्स है और साइन है, मतलब ये उल्टा है सीधा है, कट गया तो आंसर होगा 2π/3, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यही गलती सब बच्चा करता है और जाके वहां से गलती करके आएगा और बोलेगा सर एक एक क्वेश्चन हम बना लिए। जब कॉपी से करते हैं तो पता चलता है कि तो बच्चा गलती करके आ गया। क्यों क्यों गलती किया? क्योंकि इसका रेंज नहीं याद हुआ। आप देखिए कि जो x के वैल्यू है ना, जो x के वैल्यू है क्या इसके रेंज में है? अभी रेंज कहाँ से पता चलेगा? हम शुरू में पढ़ा चुके हैं कि साइन या साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, है ना। तो इस सबको पढ़ा चाहिए। कोस का होता है 0 से π तक, टेन का होता है -π/2 से π/2 तक, छोटी कोस, है ना। तो ये सब वीडियो हम लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा चुके हैं। तो बहुत सा बच्चा गलती करेगा ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे समझिए ध्यान से। यहाँ पे कितना है? साइन इनवर्स साइन 2π/3। पहले चेक कीजिए क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप बोले 2π/3 कितना? 2π/3। तो हम आराम से बताएंगे, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये 2 है, पाई के मान 180 हो गया, 3 से भाग दीजिए, 3 6 कितना? 18, 60 दुना के 120। आप देख रहे हैं कि 120 है और यहाँ पर π/2 के मतलब क्या होगा? 90 हो गया और ये हो गया 90। मतलब -90 से 90 के बीच में साइन का वैल्यू होना चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है? इसका वैल्यू 120 आ जा रहा है। आप बताइए 120 ये दोनों के रेंज में है? नहीं है। जब नहीं है तो हम इसको आंसर क्यों कहेंगे? बोलिए। इसीलिए यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले काम क्या है कि हम इसको रेंज में लाएंगे, ठीक ना। और रेंज में लाने के लिए आप लोग को ऑलरेडी हम लेक्चर 2 में पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। पूरा अच्छा पूरा ग्राफ में पूरा फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, तो उसी को आप ध्यान में रखिएगा तभी कुछ होगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से। अब इसको रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, है ना, पढ़े हैं कि ई बाबू x है, ई भी x y होता है ना, साइंस में पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ से 0 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ 180 हो गया, ये आपको हो गया कितना? 270 हो गया, है ना।
0 से बड़ा होगा, 90 छोटा होगा तो फर्स्ट में हो जाएगा। 90 से बड़ा होगा, 180 छोटा होगा तो ये आपको सेकेंड में हो गया। अगर 180 से बड़ा होगा, ये माइनस हो गया, ठीक ना, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। 180 से बड़ा मतलब प्लस कर दिए, ठीक ना, और 270 से माइनस, ये बोलेंगे थर्ड में हो गया। और यहाँ 270 से माइनस, और यहाँ से यहाँ देखिए, इससे माइनस हो गया, नहीं इससे ज्यादा हो गया, और 360 से माइनस हो गया। तो जब ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे हम फोर क्वाड्रेंट में। और इसमें इसमें आपको बताए थे कि किसका किसका घर होता है। ई हो गया ऑल, ऑल मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री के है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक सब के लिए वो घर है। ई ओनली साइन के लिए घर है, क्या है, साइन के लिए। ई क्या है, ASTC, ये tan के हो गया। अभी आपको हो गया कॉस के लिए। अगर अगर कॉस इसमें जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस इसमें जाएगा तो माइनस होगा। कॉस हमेशा अपना घर में प्लस होगा, और ई में तो सब प्लस होता है, ठीक है। अगर साइन इसमें जाएगा, साइन इसमें जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन इसमें जाएगा तो माइनस होगा। ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, है ना। इसलिए तो कर रहे हैं कि लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, आपको एक एक चीज का डाउट क्लियर होगा, ठीक है। मैथ है बाबू, थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको 2π/3 है तो इसको कैसे हम अपना रेंज में लाएं, तो बात समझिए। हम जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स, एक ट्रिक बताते हैं, कि जो π/3 है ना, लास्ट में π/3, यही π/3 आपका ओरिजिनल है, क्या है, ओरिजिनल है। तो समझिएगा कि ऐसा हम क्या घटाएं कि हमको π/3 आ जाएगा। तो पाई माइनस π/3 कर देंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर लिखना भूल गया, पहले साइन साइन होगा ना, साइन पाई माइनस π/3। अब बोलिएगा कैसे बाबू, पाई माइनस π/3 करे, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बटन में 1 होगा, और 1 3 कैल्सियम कितना होगा, 3 होगा। 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 पाई हो गया, यहाँ से गुना करेंगे -3 से 3 में 1 हो गया, 1 गुना पाई पाई हो गया, मतलब घटाने के बाद 2π/3 आ गया, आगे ना। तो हम देखेंगे जो π/3 है ना, उसको यहाँ लिख देंगे और पाई घटाएंगे। तो आप बोलिएगा पाई घटाएंगे तो पाई का मतलब क्या हुआ कि पाई पाई मतलब 180 हो गया। 180 में से 180 में से कुछ भी चीज घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 180 में से घटा रहे हैं, क्या है, घटा रहे हैं। ये कौन सा घर है, साइन है, और ये भी साइन है, इसलिए साइन के घर में साइन प्लस में रहता है ना। एक बात याद रखिएगा, हमेशा पहला क्वाड्रेंट है ना, उसमें सब प्लस में रहेगा, दूसरा में साइन प्लस रहेगा और कोसेक प्लस होगा, इसमें टेन और कोट प्लस होगा, और इसमें कोस और सेक प्लस होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है। जब कोस प्लस में है तो सेक भी प्लस में होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस π/3। तो आंख मूंद के क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पाई को बोलते हैं 180, 180 में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। 90 और 270 में चेंज होता है, मतलब साइन से कॉस, है ना, लेकिन 180 और 360 में नो चेंज होता है। ओके, तो 180 है तो साइन का साइन ही रहता है, माइनस तो लगेगा नहीं, π/3 हो गया, कितना हो गया, π/3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिख देंगे हम π/3 लिख देंगे, लिख दिए। चलिए अब देखिए π/3 क्या ये दोनों के रेंज में है, ये दोनों के रेंज में है, तो पाई का मान कितना हो गया 180, और 3 से भाग दीजिए कितना होगा 60। तो आप देख रहे हैं कि -90 और 90 के बीच में 60 आ जा रहा है, क्या है, -90 और 90 के बीच में 60 आ जा रहा है, ठीक है। तब बोलेंगे कि हाँ ये सही है। अब ये सही है तो फॉर्मूला का यूज कर दीजिए। यहाँ पे x आया ना, यहाँ पे x कितना है π/3, कितना आ गया π/3। ये आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। पहला क्वेश्चन में हम इतना आपको मेहनत किए, अब सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा आप फास्ट करेंगे, ठीक है, समझिए ध्यान से। अब इसके बाद देखिए, अब इस पर क्वेश्चन एक बार अपने आप को वीडियो को रोकिए और उसके बाद फिर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि tan इनवर्स tan 3π/4, इसका भी रेंज होता है -π/2 से π/2, है ना। लेकिन देख रहे हैं कि इसका 3π करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 90 से ज्यादा हो रहा है। तो इसको अपना औकात में लाने के लिए देखिए,
सब अपना औकात तक उड़ता है ना। तो इसका औकात हमेशा है -90 से लेके 90 तक, है ना, छोटी कोष्ट रहता है। तो अब यहाँ पर 90 से ज्यादा आ रहा है, तो हम अपना इसको औकात में लाएंगे, ठीक ना। अब औकात में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 10 है ना, तो यहाँ पर क्या है, π/4 है, तो π/4 कर देंगे। हम x यहाँ x कर रहे हैं, माइनस पाई कर देंगे, पाई माइनस कर देंगे, ठीक ना। अब देख रहे हैं कि जब इसमें आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 पाई में से 1 पाई चल जाएगा, तो 3π/4 आ गया। मतलब ऐसा लीजिएगा जिसके हम घटाने के बाद इतना ही आए। देखिए इसको घटाने के बाद इतना ही आ रहा है, ठीक ना, इतना कर दिया। अब आप बताइएगा बाबू हमको ध्यान से, पाई के मतलब क्या, 180 हो गया, और 180 में से कोई भी चीज घटाएंगे वो किसका घर है, साइन का, है ना। और उसमें एंट्री मारा 10, तो साइन के घर में अगर 10 जाएगा तो लाजिता तो खेबे करेगा, तो उधर से पिटा उठा के उधर से आएगा, ठीक ना। पिटाने का मतलब माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसका फॉर्मूला में आपको माइनस लगेगा। देखिए 10 इनवर्स -10 π/4 क्या हो गया, 10 π/4। क्यों, क्योंकि पाई माइनस है, और पाई पाई मतलब क्या हुआ, 180 हो गया, और 180 में से कोई भी चीज घटेगा, 180 में से कोई भी चीज घटेगा ये आपको साइन में जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 10 था, अब 10 साइन के घर में जाएगा, तो मान लीजिए कि आप हैं किसी घर में घुस जाइएगा, बोलिए, नहीं घुस सकते हैं, आप परमिशन लेके जाइए तो ठीक है, अगर नहीं भी लेके जाइएगा तो फिर तो आपको पिटाना फिक्स है, ठीक ना। वही बात हो गया। इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए, निकाल दिए, यहाँ कितना बच गया, 10 π/4। अब फॉर्मूला आप लोग पढ़ा चुके हैं, इनवर्स है सीधा है, जब इनवर्स और सीधा है तो इसका अंदर वाला हो जाता है π/4। क्यों, क्योंकि π/4 का वैल्यू कितना हो गया, 45 हो गया, कितना हो गया, 45, ठीक ना। देखिए ना पाई के मान कितना हो गया, 180, अभी 4 हो गया, 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16, कट के 2 कितना, 45 है ना। तो 45 हमेशा -90 और 90 से छोटा होता है, इसलिए आपका आंसर हो गया -π/4, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, बहुत आसान होगा, बस इसका खेला खेलना है ना। अब इसका वीडियो आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में भी दिया गया है, ठीक ना। तब जाइए, आपको वहाँ थंबनेल पर पूरा डिटेल से फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, है ना, तब जाकर उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। हम यहाँ पर जो भी लेक्चर बनाए हैं समझिएगा कि सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिना फालतू के कोई भी एक भी लेक्चर नहीं बनाया, ठीक ना। अब इसको देखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस, एक बात सुनिए, 10th या 12th में अच्छा नंबर अच्छा मार्क्स वही लाता है, या कोई भी जॉब में कोई जॉब निकाल रहा है, समझिए जॉब कौन निकालता है या अच्छा मार्क्स कौन लाता है, वो बच्चा का सिलेबस देखेगा, और सिलेबस देखने के बाद कितना पढ़ेंगे, ढेर नहीं पढ़ना है, पढ़िए उतना ही जितना में काम हो जाए, है ना। वो टीचर के लिए है कि नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। जब अगर टीचर बनना होगा तो नॉलेज आपको पूरा डिटेल से चाहिए, 0 से लेकर हीरो तक, है ना। लेकिन अगर किसी का जॉब लेना है तो वह आपको ज्यादा ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता है ना। अगर 10th या 12th में जो बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है या कोई भी लाएगा, तो उसमें देखिएगा सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच करता है। इसलिए हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना बच्चा को काम देता है ना। बाकी पढ़ने से जो सिलेबस में वो तो पढ़ ही नहीं रहा है, तो फालतू पढ़ने से क्या फायदा, है ना। तो बात समझिए। लेकिन हाँ, अगर नॉलेज लेना है तो आप अच्छा से पढ़ सकते हैं, है ना, उसका भी व्यवस्था किया हुआ है। तो बात समझिए, आप अगर आपको रिजल्ट चाहिए, कोई भी चीज में रिजल्ट चाहिए, आप उतना ही पढ़िए जितना पढ़ना होगा, फालतू करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 7π/6 है, कॉस का रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक, लेकिन यहाँ तो 7π/6 बहुत ज्यादा हो रहा है, पाई का मतलब 180 हो गया, ठीक है। 0 से लेकर 180 तक रेंज इसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब समझिए, अगर अगर यहाँ पर हम पाई -π/6 करेंगे, तो आप देख रहे हैं बाबू कि पाई है, अब पाई 180 करेंगे तो पाई में 180 में से घटाएंगे, साइन में चल जाएगा, और साइन में जाएगा तो भी भाई माइनस लगा देगा, और कॉस में माइनस नहीं रहता है, कॉस में माइनस अलाउ नहीं है। तब क्या करेंगे, तब यहाँ देखेंगे नहीं, एक को पाई घटाए हम तो कोई काम नहीं हुआ, अब 2 को पाई घटा के देखते हैं। जब 2 को पाई घटाए हम तो आप देख रहे हैं कि 6 दूना के 12, है ना, और 12 में से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसा काम कीजिए कि यहाँ पर 5π/6 कर दीजिए। क्यों,
क्योंकि 6 गुना का 12, अब 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। हम वही चेक कर रहे थे कि यहाँ 2 पाई किए तो यहाँ पे क्या घटाए हम कि इतना आ जाए, क्योंकि हमको इतना घटाने के बाद इतना आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो समझिए गलत है ना। अब देखिए, अब 2 पाई में से अगर मान लीजिएगा ऐसे किए थे, 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया और 300 हो गया, 360 हो गया, ठीक है ना। अब 2 पाई कर रहे हैं, 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 2 गुने 180 360, और 360 से छोटा कर रहा है, छोटा तो 360 से छोटा ही नहीं हो गया, तो ये आपको कॉस के घर है, अभी भी कॉसे है, तो कॉस के घर में कॉस क्या होगा, प्लस में होगा, होगा ना, तो इसका वैल्यू प्लस में लिखेंगे। और 2 पाई है तो 2 पाई में चेंज होगा नहीं, इसका मतलब कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 हो गया, कितना हो गया, पाई बाई 6 हो गया। अब इसका रेंज में है, अगर एक नहीं देख लीजिए, पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, 30 हो गया, 30 बचे 150, और यहाँ 0 180 के बीच में चाहिए था, 150 क्या है, 0 180 के बीच में है ना। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस आपस में कट गया तो कितना बच गया, पाई बाई 6। तो आप इसको दिखाइए कि बाबू देखिए यहाँ पे 0 और पाई के बीच में है, इसलिए ये आंसर हुआ। और ये आपको यहाँ पर कितना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तब ये आंसर हुआ। इसको बताइए कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन मतलब क्या हो गया, ये वाला इसमें रहना चाहिए, ठीक ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, है ना। ये बड़ी क्वेश्चन क्यों है, छोटी क्वेश्चन क्यों लगता है, वो सब ऑलरेडी आपको हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक आप अच्छे से लिख लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा, थर्ड है, नहीं 3 तो वहां हो गया था, ये 4 नंबर क्वेश्चन है और ये 5 नंबर क्वेश्चन है, छोड़िए क्वेश्चन नंबर से, चलिए इसको समझते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक ना। देखिए इसको सोल्व करना कितना आसान है, यहाँ साइन है ना, ठीक, यहाँ पाई बाई 3 है। अब इसमें इसका वैल्यू कितना होगा आप बताइए, साइन इनवर्स माइनस 1/2 तो थीटा हो गया, तो ये थीटा नहीं जाएगा तो साइन थीटा हो गया बराबर माइनस 1/2, और 1/2 किसका होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है, पाई बाई 6 का, कितना होगा, पाई बाई 6 का। तो आप देख रहे हैं साइन से कट गया, थीटा का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 6, है ना, क्योंकि साइन में माइनस अलाउ होता है, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस पाई बाई 3, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे माइनस पाई बाई 6। अब देखिएगा साइन इनवर्स हो गया, सॉरी साइन इनवर्स साइन हो गया और पाई बाई 3 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, पाई बाई कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये देखिए साइन हो गया, 3 और 6 के एलसीएम कितना होगा, 6 हो गया, 3 के पावर में 6 2 बार में आएगा, 2 गुने पाई 2 पाई हो गया, 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुने पाई कितना होगा, 1 पाई हो गया। तो साइन 2 पाई 1 पाई कितना हो गया, 3 पाई बाई 6 हो गया, 3 दूना के 6 कट गया, कितना आ गया, साइन पाई बाई 2, पाई के मतलब 180, 180 में 2 से भाग देंगे 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। अब इसको देखिए कैसे बनेगा, ये भी वैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan है, tan इनवर्स रूट 3 है, तो जब tan इनवर्स रूट 3 है तो आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स रूट 3 बराबर कितना हो गया, थीटा, तो इनवर्स हो जाएगा, थीटा हो गया रूट 3, और रूट 3 किसका वैल्यू, tan 60 क्या था, कितना था, tan 60 के, tan tan कट गया तो थीटा कितना आ गया, 60, और 60 को हम लिखते हैं क्योंकि रेडियन में लिखना है, क्या करना, रेडियन में, तो रेडियन में लिखेंगे इसको पाई बाई कितना, पाई बाई 3 लिखेंगे, पाई बाई 3, क्योंकि 180 में 3 से भाग देंगे 60 आ जाएगा, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे पाई बाई 3, माइनस है, ठीक। अब इसको निकालिए, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर थीटा, तो इसमें कितना होगा, कॉट थीटा हो गया बराबर माइनस रूट 3 हो गया, तो कॉट थीटा माइनस रूट 3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 के मान होता है पाई बाई 3, तो कॉट कॉट 30 का वैल्यू कितना हो गया, रूट 3, तो ये आपको हो गया 30 ना, तो हो जाएगा पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर थीटा माइनस में आ गया, माइनस में नहीं होता, तो क्या होगा, इसका माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाई लगाते हैं, कॉट माइनस हटाने के लिए पाई लगा देंगे, पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक ना। क्यों पाई पाई लगा दिए,
क्योंकि पाई माइनस करेंगे इसका मतलब 180 में से घटा रहे हैं, तो 180 में से घटाने के लिए सिर्फ साइन का अलावा है, साइन के घर है, इसलिए कॉट जाएगा तो माइनस लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इस माइनस को यहाँ ले दिए, क्यों, क्योंकि हम घटा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए कॉट कॉट कट गया तो थीटा वैल्यू कितना हो गया, 6 पाई में से 1 पाई चल गया तो कितना बचेगा 5 पाई बाई 6, कितना आ गया 5 पाई बाई 6। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 5 पाई बाई 6। अब 3 6 के एलसीएम कितना होगा 6 हो गया, 3 के पावर में 6 दो बार में आता है तो 2 पाई हो गया, माइनस इसे भाग देंगे तो 5 पाई आ गया, 5 पाई में से 2 पाई चल जाएगा तो कितना बचेगा 3 पाई बटा में 6। दोनों से बड़ा कौन था, बड़ा 5 पाई था तो माइनस हो गया, 3 दूना का 6 कट गया, यहाँ कितना होगा माइनस पाई बाई 2, आपको आंसर हो गया, कितना हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, तब तक लिखिए आप। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले नहीं बताए थे और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। क्यों पूछता है, क्योंकि इसमें साइन है, कॉट है, दोनों अलग अलग हैं। तो आप लोग का हम फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर अगर tan इनवर्स x रहेगा, tan इनवर्स y रहेगा, तो इसका फॉर्मूला पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है साइन इनवर्स x रहेगा, साइन इनवर्स y रहेगा, इसका फॉर्मूला पढ़ा है। तीसरा पढ़ा है cos इनवर्स x रहेगा और cos इनवर्स y रहेगा, इसका फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये साइन है, यहाँ पर कॉट है, ये कैसे बनेगा। तो हमको सबसे पहले क्या क्या काम करना है कि हमको इसको इसके रूप में लाना है। अगर आपको tan के फॉर्मूला में रखना चाहते हैं तो tan के रूप में लाइए, अगर आप साइन के रूप में रखना चाहते हैं साइन के रूप में रखिए, या आपको cos के फॉर्मूला बैठाना चाहते हैं cos के। तो देखते हैं कि तीनों में से सबसे आसान कौन है, ये बहुत लंबा, ये भी लंबा है, ये कैसे बढ़िया यही सही है, ठीक ना। तो ये आपको नहीं होगा क्योंकि इस देखिए इस पर भी बैठाएगा तो आराम से आ जाएगा, लेकिन बात है ना कि आपको बहुत लॉन्ग ले जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये आपको सबसे आसान है। tan इनवर्स x बराबर, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ये थोड़ा सा आसान है, ठीक ना। तो सबको हम tan के रूप में लिखेंगे। अभी tan है, साइन को लिखिए tan के रूप में, तो आपको पता है कि साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और यहाँ tan के रूप में चाहिए तो लंब बटा आधार चाहिए, तो हमको आधार निकालना है। जब हम आधार निकालेंगे, बेस निकालेंगे b बराबर तो रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब h कितना है जी, कर्ण कितना, कर्ण तो 5 हो गया, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, माइनस p कितना 9। तो आप देख रहे हैं कि 25 से 9 हो गया 16 बचा, 16 का कितना हो गया 4 हो गया, मतलब b हमको आ गया 4। तो हमको निकालना है tan इनवर्स, तो tan निकालेंगे तो लंब बटा क्या होता है, लंब, लंब लंब समझते ना, लंब हो गया मतलब 3 और बेस कितना हो गया 4। तो इसका आ गया tan इनवर्स 3 बटा 4, ये कितना प्लस, कोट को 10 में चेंज करना है। तो अगर मान लीजिए कोट इनवर्स 3 बटा 2 है, अब इसको चेंज करना 10 में, तो कोट का उल्टा क्या होता है 10 होता है। जब कोट का उल्टा 10 होता है 3 बटा 2 को लिख देंगे 2 बटा 3, ये हो गया आपको tan इनवर्स 2 बटा 3। अब देखिए सबसे आसान होगा, 10 हो गया, इसका फॉर्मूला का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, दोनों को जोड़ना है, प्लस है ना, तो जब प्लस रहेगा तो दोनों को जोड़ना है शुरू में, तो 3 बटा 4 प्लस 2 बटा 3 माइनस कर देंगे, अब दोनों गुना करना है, 3 बटा 4 गुना 2 बटा 3। अब इसको चलिए ध्यान से, आप इसको हटा भी सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए चलिए इसको लेके चलते हैं कुछ समय तक। tan इनवर्स 4 और 3 के एलसीएम कितना होगा 12 हो गया, 4 से भाग देंगे 12 में 3 आएगा, 3 दिया 9, 3 चौके 12, 4 4 में कितना हो गया 8 हो गया, 4 दिया 12 हो गया, यहाँ बटा कुछ एक होगा, 1 से भाग देंगे 12 में, 12 कम 12 हो गया, 12 भागा 12 करेंगे तो 1 आएगा, अब 1 और गुने के तो 3 का 6 हो गया। आप देख रहे हैं बाबू कि 12 ऊपर भी है 12 नीचे भी है, तो इसको नीचे नीचे काट दीजिए, कट गया ना, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए tan हो गया, tan इनवर्स हो गया, 8 8 और 16 17 17 हो गया, और 12 में 6 गया 6 बच गया, मतलब यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं कि 17 बटा 6 आ रहा है, 6 से भाग दीजिएगा 17 में तो tan के रेंज में आ जाएगा, तो tan उल्ट सीधा है, tan इनवर्स उल्टा है, आपस में कट जाएगा, तो आंसर आ गया 17 बटा 6, आपको यहाँ पर आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा।
और उम्मीद करते हैं कि अगर आप पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं समझिएगा कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछने वाला है, ठीक ना, दोनों हो सकता है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए मन लगा के, और जब आप मेहनत कीजिएगा ना तो समझ लीजिएगा आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं। और कहा गया है कि जहां विश्वास है वहीं विकास है। फिर समझिए, जहां विश्वास है वहीं विकास है। अगर आप अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो वहीं पर आपका जाके आगे चल के विकास होगा। और आप कहीं ना कहीं विश्वास कहीं और रख रहे हैं तो समझिएगा वो आपका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जहां विश्वास है वहीं विकास है। तो आप अपने आप पर भरोसा रखिएगा। भगवान भी कहते हैं कि जो लोग अपने आप पर भरोसा रखता है उसके साथ हम हमेशा खड़ा होते हैं। इसलिए ज्यादा इधर उधर के चक्कर मत रहिए, हमेशा मेहनत कीजिए। और मेहनत करते समय आपको एक ही चीज ध्यान होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो सच में अच्छा है, और अपने काम के प्रति आपको विश्वास होना चाहिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता है जब आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं। और दुनिया की ताकत कितना भी अगर आपको कुछ भी दे देगा और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।